हेलो दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात के टॉपिक को देख रहे थे जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आएगी। काफ़ी कॉन्सेप्ट रहेंगे, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, तो आप शुरू से देखिएगा ताकि आपका हर एक चीज़ क्लियर होता जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 280। 3 संख्याओं का योग दोस्तों कितना है, 280 है। यदि पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो मैं सबसे पहले 3 संख्या ले लेता हूँ। एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, जिसमें 2 संख्या ए और बी का जो अनुपात है 2:3 है, पहली और दूसरी का। और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है 4:5 है। तो हमारे पास यहाँ पे सी के क्या है, बी के क्या है, 2 अनुपात है। कितने अनुपात है बी के, 2 अनुपात, एक 3 और एक 4। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संख्या के 2 अनुपात हो। तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। हमें जब भी इस तरीके से दे रखा हो तो हमें 3 को इधर 3 शिफ्ट कर देना है, 4 को इधर 4 शिफ्ट कर देना है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए बी सी के जो रियल अनुपात है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का मेरे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब तीनों संख्याओं का अगर अनुपात आ गया और मुझे पता चल जाए एक अनुपात की वैल्यू, तो मैं वो संख्या प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, x है। तो x रखा तो यहाँ पे 8x हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या जो है 12x हो गई और तीसरी संख्या क्या आ गई, 15x। तीनों संख्याओं का जोड़ अगर देखो तो कितना है, 280 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 280 है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 35x आएगा और 280 35 से 35 से इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो मैं सबसे पहले 7 से काटता हूँ 5 बार में, 7 से काटता हूँ तो 40 बचेगा। 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। मैंने एक अनुपात बराबर 8 माना था। ठीक है, मुझे पूछा है दूसरी संख्या मेरे पास 12x है। 12, उसमें x का मान कितना है, 8 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 96 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास 4 जो है राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि 19, 28, 55, 91 x। ठीक है, जब x को 19, 28, 55, 91 में से प्रत्येक में से घटा दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या है, समान अनुपात में हो जाती है। जैसे कि मैंने इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन को किया है। आपने अगर वीडियो पुराने नहीं देखे तो आप उसको देखिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 19, 28, 55 और 91, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ ताकि प्राप्त संख्याएं जो है वो दोनों समानुपात में हो जाए। मतलब यहाँ पे जो प्राप्त संख्याएं होंगी वो संख्याएं क्या होंगी, उनके दोनों के अनुपात क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना बचेगा, 8 इधर है और 1 इधर, तो 9 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 36 में आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास सबसे पहले डिफरेंस वाला काम तो हो गया। अब ये देखना है कि इन दोनों का अगर छोटा हो रहा है क्या अनुपात, इनको हम और छोटा कर पा रहे हैं संख्याओं को, तो इनको कर लेते हैं। तो 9 से काटा तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो 1:4 मेरे पास लास्ट में बचा। इससे कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इससे कम अनुपात नहीं हो सकता है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना। तो कितना आया, 3 आया। इसका मल्टीप्लाई 19 में, इसका मल्टीप्लाई 55 में। ठीक है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। 19 चौक 76 आएगा। ठीक है, 19 चौक 76 और इसमें अगर माइनस करेंगे 55 का, एक बार में जाएगा 55। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वो कितना आएगा, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा और इधर बचेगा 2 और ये गया तो कितना आ गया, 7।
मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 तो 7 आ गई, और यही x है। x क्या है, x बराबर 7 है। x बराबर अगर 7 है, मतलब कि अगर मैं 7 प्लस कर दूं इन चारों संख्याओं में, तो जो प्राप्त संख्याएं होगी उस प्राप्त संख्याओं का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो इन दो संख्याओं का और इन दो संख्याओं का जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा। अगर मान लीजिए ये दो संख्या इधर वाली, इसका अनुपात 1:2 आया, तो उधर वाली संख्या का भी 1:2 आएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं। दो संख्याएं हैं a और b का अनुपात क्या है, 5:8 है। यदि a और b में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके, वापस कर लेते हैं। तो संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है, b है, 5:8 में है। प्रत्येक संख्या में मैं 5 प्लस कर दूं, जिससे प्राप्त संख्याएं हैं 2:3 में प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इस संख्या को मैं x बराबर 1:x लेता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी संख्या 5x और ये 8x। 5x में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ, 8x में अगर 5 प्लस कर दूँ, प्रत्येक की बात करी दोनों में, तो दोनों से जो प्राप्त रिजल्ट होगा उन रिजल्ट संख्या का अनुपात निकालूंगा तो कितना आएगा, 2:3 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी मेथड से हम इसको करेंगे। तो क्या थी मेथड हमारी, आइए बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है 8 दूनी 16 और 5 तेरी 15। तो पहले बड़ा इधर है, बड़ी संख्या है, तो 16x माइनस 15x इक्वल किया, पहले इधर लिया क्योंकि पहले हमने इस डायरेक्शन में वर्क किया। बीच में हमेशा माइनस ध्यान रखना है। 5 तेरी 15 हो गया, माइनस लिया, 5 दूनी 10 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5। x बराबर अगर मेरे पास 5 है तो मुझे पूछा है a और b में अंतर, तो a और b, तो 8x माइनस 5x, ये a और b संख्याओं का अंतर कितना है, 3x। ये अंतर है जिसमें मैं x की वैल्यू रख दूँ 3x में x की वैल्यू रख दूँ तो क्या आएगा 5, तो ये हो जाएगा 15। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 है, जो कि अंतर पूछा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि दो संख्याओं का औसत कितना है, 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का जो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो प्राप्त संख्या बताइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। दो संख्या है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है, b है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अगर औसत देखूं तो औसत क्या बोलता है कि औसत 62 है। भाई इन दोनों संख्याओं का, ये औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ संख्या जो रहती है ऊपर, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ जो संख्या टर्म्स, मतलब ठीक है, तो ऊपर जो है नंबर ऑफ संख्या जो है उनका योग करेंगे, नीचे कितनी संख्याएं थी उनका डिवाइड कर देंगे। दो संख्याओं का योग हुआ है तो दो संख्याओं का 2 नंबर से डिवाइड, अगर 3 संख्याओं का योग होता है तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये बोला, तो ये फॉर्मूले से हमारा क्या होता है कि एवरेज आता है। तो इसमें यही बोला है कि दो संख्याओं को प्लस कर देते हैं, ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ देते हैं तो उससे जो एवरेज प्राप्त होता है, दो संख्याओं का एवरेज 62 है, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का एवरेज कितना है, 62। तो मेरे पास दो संख्या कितनी हुई, a प्लस बी बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 124, ठीक है। अब इसको थोड़ा लॉजिक से सॉल्व कर दे। छोटी संख्या में अगर 2 जोड़ दूँ तो अभी तो संख्या जो भी है, ठीक है, अभी दोनों संख्याएं जुड़ी, उससे क्या हुआ, 124 आया, ठीक है, इतना समझिए। ये दो संख्याओं का जोड़ से कितना है, 124 आया। अगर मैं किसी और नंबर को जोड़ता हूँ तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर जोड़ूंगा तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ेगा। तो मैं जोड़ता हूँ 2, प्लस करता हूँ तो इधर भी प्लस होगा 2, जिससे जो प्राप्त संख्या होगी यहाँ पे 126 होगी, और 126 होगा a प्लस बी बराबर नया जो है 126 होगा। आगे कहा गया है कि संख्याओं का जो अनुपात है 1:2 हो जाता है। मतलब कि अगर मैं क्या करता हूँ कि इसमें 2 जोड़ देता हूँ, ठीक है, कोई सी भी संख्या छोटी हो सकती है, ये हो सकता है, बी हो सकता है, मैंने ए को छोटी माना, इस संख्या में 2 जोड़ता हूँ तो 124 में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, 126 हो जाएगी। 126 होने के बाद इन दोनों संख्याओं का अनुपात है ना दोस्तों, 1:2 है, 1:2 है। तो अभी मेरे पास 1:2 है, मतलब कि ये पहली संख्या 1x है और दूसरी संख्या है क्या है, 2x है, और ये किसके बराबर है, 126 के बराबर। समझ में आया।
पहली संख्या 1x हो गई, दूसरी संख्या 2x हो गई और वो हो गई 126 के बराबर। यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो मैं निकालूंगा 3 चौक 12 और ये 42। तो x की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई, 42 आ गई। तो मुझे पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर। अब भैया दोनों संख्या तो पहले ये थी, ये बाद की संख्या नहीं, कौन सी संख्या, पहली वाली संख्या की बात कर रहे हैं, ये तो हमने निकाली है, ठीक है। तो अब ये पहली संख्या तो मेरे पास 42 आएगी और दूसरी संख्या क्या आएगी मेरे पास, दूसरी संख्या इसका डबल कर देते हो तो 84। तो ये दो संख्या है, इन दोनों का योग कितना आ गया, 126 आ गया। अगर मान लीजिए, अब ये क्वेश्चन को पीछे की ओर जाते हैं, मतलब ये तो 2 जोड़ने के बाद ये सारी कंडीशन हुई कि 1:2 में हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब उसने बोला कि 2 संख्याओं का अंतर, तो मुझे कौन सी संख्याओं का अंतर निकालना, मुझे इन 2 संख्याओं का अंतर निकालना है। ये बाद वाले 2 जोड़ने के बाद वाली संख्या नहीं, पहले वाली, तो 2 माइनस कर देता हूँ। क्या करता हूँ, छोटी संख्या में 2 माइनस कर देता हूँ, ये ऊपर चले जाएगा। तो ये मान लीजिए 40 हो गई और ये 84 हो गई। तो अब इन दोनों का योग 124 है, जो कि हमारे पास अब सॉल्व करने के लिए, दोनों का अंतर निकालने के लिए आ जाएगा। तो दोनों का अंतर देखें तो 44 आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करवाया मैंने, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। 2 जोड़ दिया तो यहाँ पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उधर बढ़ रहा है तो ये रिजल्ट में तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर यहाँ बढ़ा तो यहाँ जैसे मान लीजिए 2 जोड़ने पे 42 हो गया, ठीक है, पहले 40 था, 42 हो गया, तो इन दोनों का 126 हो गया। अब 40 है तो 124 हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपए में बेचे। तो क्या करता है विक्रेता, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के 3 आकार के उसके पास सेब है। जो बड़े आकार के सेब 15 रुपये में बेचता है, छोटे आकार के सेब को 10 रुपये में बेचता है मध्यम वाले, और सबसे छोटे वाले 5 रुपये में, ठीक है। अब उसने बोला इस प्रकार बेची गई कि सेबों का जो अनुपात है 5, 2 और 3, मतलब कि 3 अनुपात में बड़े थे, 2 अनुपात में छोटे वाले और सबसे छोटे वाले 5 अनुपात में बेचा मध्यम, ठीक है। तो देखो करना क्या है कि मेरे पास उसका अनुपात दे रखा है, अनुपात मतलब क्वांटिटी, कि भैया पहले जो बड़े आकार के जो सेब है ना वो 3 की क्वांटिटी में है, मध्यम वाले 2 की क्वांटिटी में, और जो सबसे छोटे वो 5 की क्वांटिटी में। तो मैंने माना भैया सबसे बड़े जो सेब थे वो 3 सेब थे, और उसके बाद मध्यम सेब जो थे वो 2 सेब थे, और सबसे छोटे थे वो 5 सेब थे। इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे पूछा गया औसत कीमत ज्ञात कीजिए, औसत कीमत का मतलब क्या होता है, प्रति एक फल के ऊपर आपने कितना रुपए कमाया, मतलब कितने रुपए बनते हैं। औसत का मतलब ये होता है ना, देखो कैसे बनते हैं। सबसे बड़े आकार के जो फल बेचेगा तो 3 फल बेचेगा 15 के हिसाब से, तो 45 रुपये मतलब 45 रुपये यहाँ प्राप्त होंगे, ठीक है। मध्यम वर्ग के बेचेगा तो 20 रुपये प्राप्त होंगे, और सबसे छोटे वर्ग के बेचेगा तो 25 रुपये यहाँ उसको प्राप्त होंगे। टोटल मतलब उसको 90 रुपये प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 90 रुपये। 90 रुपये प्राप्त हुए, और पूछा है औसत। औसत मतलब प्रति एक फल की कीमत क्या है, ठीक है। तो औसत मतलब यही होता है। तो 3 और 2 5 और 5 कितने 10, मतलब टोटल उसने 10 फल बेचे और 90 रुपये कमाए। मतलब कि एक फल उसको कितने रुपए का, अगर ऑन एन एवरेज देखे तो एक फल कितने का पड़ गया उसको, 9 रुपये में उसने एक फल बेचा। तो इसका जो एवरेज है ना, औसत मूल्य कितना है, 9 है। औसत का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब जो सम ऊपर जो भी टोटल नंबर ऑफ संख्या रहते हैं उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से, ठीक है। तो औसत यही बता रहा है कि प्रति एक फल कीमत 9 रुपये है अगर देखा जाए तो, ठीक है। भले उसने 45 रुपये यहाँ से कमाए है, 10 रुपये में इसको बेचा है, 5 रुपये में छोटे आकार के बेचे, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखे तो उसने 9 रुपये में बेचे। ऑन एन एवरेज देखे तो कितने रुपए में बेचे उसने, 9 रुपये में हर एक फल को बेचा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि छात्रों की 2 कक्षा ए और बी को मिलाने पर जिनके औसत अंक 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया है, तो कक्षा ए और बी में औसत अंक ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कक्षा ए है मेरे पास, एक कक्षा बी है, ठीक है। कक्षा ए में जो स्टूडेंट है ना उनके औसत अंक 25 है। औसत का मतलब प्रति एक स्टूडेंट के अंक 25 है, ठीक है। 2 स्टूडेंट होंगे तो दोनों के 25 होंगे, 3 स्टूडेंट होते तीनों के 25 होंगे, ठीक है। कक्षा बी के अंदर 40 है। कक्षा बी के अंदर अगर एक स्टूडेंट है तो उसका अंक 40 है, 2 है तो उनके भी एक दोनों के 40-40 है, 3 है तो तीनों के 40-40 है, ये कहा गया है, ठीक है। अब उसने आगे ये भी कहा है कि अगर कक्षा ए और बी को मिला दूँ तो उसमें छात्रों का जो औसत है कितना हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों को मिलाऊंगा तो जिससे औसत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30। अब देखो थोड़ी देर के लिए आप सोचना कि कक्षा बी में अगर एक स्टूडेंट है, कक्षा ए में अगर 2 स्टूडेंट हैं तो टोटल 3 स्टूडेंट हो गए। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 3 हो गए। तो जिसमें हर एक के पास कितना है, 30 है। अगर इसके बी में एक स्टूडेंट उसके पास भी 30 रहेंगे, अगर ए में 2 स्टूडेंट है तो उसके पास भी 30 रहेंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ए के पास कितना ज़्यादा है, 40 है, 10 ज़्यादा है। 30 बनाने के लिए कितना ज़्यादा है, इसके पास 10 ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा, ए से 10 निकाल लिया, सॉरी बी से क्या निकाला, 10 नंबर ले लिए और उसके पास 10 नंबर ले लिए और मैंने माना कि उसके पास एक स्टूडेंट है और उस एक स्टूडेंट से मैंने 10 नंबर ले लिए। अब इस एक स्टूडेंट के पास कितने नंबर बचे, 30 नंबर बचे। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, एक स्टूडेंट, इसके पास कितने नंबर है, 30 नंबर है, ठीक है। इसके पास भी 30 है। ए में जो स्टूडेंट है उसके पास भी 30 होना चाहिए। अब ए के पास तो 25 नंबर है तो उसको चाहिए नंबर। अब मेरे पास यहाँ 10 नंबर जो एक्स्ट्रा थे उसी को मैं दे सकता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर तो कोई दे नहीं सकता, या इससे लेके इसको दे सकता हूँ। एवरेज में होता क्या, यही तो होता है कि भाई किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन हम उसको एडजस्ट करके सभी के बराबर कर देते हैं। अब हमने क्या किया कि भाई हमारे पास 10 ज़्यादा था तो हमने ए को दिया। अब ए के पास तो एक अगर एक ही स्टूडेंट है ना, ए के पास अगर एक ही स्टूडेंट है तो उसको तो 5 ही नंबर की ज़रूरत है, फिर 5 का क्या करेंगे। तो यहाँ पे ए के पास कितने स्टूडेंट होना चाहिए, 2 स्टूडेंट होना चाहिए, तब ये 10 इधर चले जाएगा, तब ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ए के पास अब कितने स्टूडेंट हो गए, 2 स्टूडेंट हो गए, 5-5 हर एक स्टूडेंट को मिल गए, 2 स्टूडेंट को मिल गए। अब देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए और बी के छात्रों का अनुपात। तो देखो ए के छात्र कितने हैं, 2 और बी में कितने हैं, 1, यही इसका अनुपात है। अगर यहाँ पे 2 होंगे तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट होंगे, ताकि यहाँ पे 20 नंबर मिलेंगे तो इनमें बटेंगे 4 में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक बार आप इसको समझिएगा गहराई से ताकि आपको समझ में आए। तो इसका जो अनुपात आया छात्रों की संख्या, ये क्या है, छात्रों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक जो अज्यूम किया है, एक जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 हो, 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ 2 है तो इधर 4 होंगे, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होंगे, ठीक है। तभी ये बैलेंस में रहेगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 40 नंबर एक्स्ट्रा है, 40 को इधर बांटूंगा 8 स्टूडेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें है फर्स्ट जो है राइट आंसर है। 47 की बात करूँ तो एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। उनमें से पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 और महिलाओं का जो है 8,000 है। तो पुरुष एवं महिलाओं कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका, पुरुष एवं महिलाओं कर्मचारियों का अनुपात मतलब कि उनकी संख्या का अनुपात, ठीक है, कितने हैं वो। देखो एक उद्योग है, उसमें तो महिला भी है और पुरुष भी है, तो महिला को मैं इधर लिख लेता हूँ, महिला कर्मचारी, ठीक है, और इधर पुरुष कर्मचारी। अब ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि बोला मासिक वेतन 12,000 रुपये औसत, औसत मतलब कि प्रति हर एक को कितना मिल रहा है, 12,000। पुरुष महिला दोनों का औसत देखें तो कितना है कि 12,000 रुपये दे रहे हैं प्रति एक को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक को 12,000 दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहने का यही तात्पर्य है कि अगर दोनों की बात करूं, पुरुष और महिलाओं को कितने मिल रहे हैं, तो हर एक दोनों को 12,000 रुपये औसत मिल रहा है। आगे बढ़ते,
पुरुष का जो वेतन है ना, पुरुष कर्मचारियों का 15,000 रुपये वेतन। कितना है? 15,000 रुपये। महिलाओं का 8,000 रुपये। ठीक है। अब कंपनी में जो एक, अब थोड़ी देर के लिए आपके लिए कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में अगर पुरुष भी काम करते हैं, महिला भी काम करती है, तो आपने तो क्या जोड़ा कि भैया मुझे टोटल कितने रुपए देता हूँ मैं इनको और कितने लोग हैं, उससे डिवाइड करा और आपने देखा कि भाई मैं हर एक को अगर देखूँ तो 12,000 रुपये प्रति एक के हिसाब से इतने पैसे में देता हूँ। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि पुरुष को मैं ज़्यादा देता हूँ और महिलाओं को कम देता हूँ। बाकी अगर मैं उनका एवरेज निकालूँ तो प्रति एक को 12,000 रुपये मिल रहे हैं। बस हमें यही एडजस्ट करना है। अब हमें संख्या देखना है कि पुरुष की कितनी है, महिलाओं की कितनी है। तो भैया पुरुष के पास 3,000 रुपये एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसको 12,000 बनाने के लिए इसके पास कितने ज़्यादा है, 3,000 ज़्यादा है, तो इसको 12,000 बनाने के लिए 3,000 इस समय ले लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, 3,000 रुपये पुरुष से ले लिए। अब इस 3,000 को महिलाओं में बांटूंगा, तो महिलाओं को 12,000 बनाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, 4,000 की। कितने रुपए की, 4,000 रुपये की। और इसके पास तो 3,000 है, तो अब इसको बाकी के देना कहाँ से। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास 12,000 रुपये आ गए। मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे बढ़ जाए उसमें, ठीक है, इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो भी संख्या आएगी इससे डिवाइड हो जाना चाहिए 4,000 से। तो मैंने ले लिया कि 3 में मैंने माना कि यहाँ पुरुष जो कर्मचारी है 4 है, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो मेरे पास 3,000 रुपये हर एक के हिसाब से 12,000 रुपये आ गए एक्स्ट्रा में। अब इस 12,000 रुपये को मुझे बांटना है महिलाओं में। अब महिलाओं को अगर 4,000 हर एक को रिक्वायरमेंट है तब जाके तो वो 12,000 होगी ना। तो महिलाओं, कितनी महिलाओं को मिलेंगे, तो 4,000 मतलब कि 3 महिलाओं को क्या मिलेंगे, 3 महिलाओं को 4,000 रुपये मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप औसत 12,000 बनाना है आपको, तो आपके पास पुरुष कितने होने चाहिए, 4 होना चाहिए। तब आप 3,000 एक्स्ट्रा निकाल के उसको 12,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल लोगे 4 पुरुष से और तीनों महिलाओं को बांट दोगे, ताकि उनके पास भी 12,000 होगा और आप पुरुष के पास भी 12,000 हो गए। और अगर दोनों के पास 12,000 हो गए, मतलब कि टोटल 7 लोग हो गए और सभी के पास 12,000 रुपये हो गए। ठीक है, टोटल कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए और सभी के पास कितने हो गए, 12,000 रुपये। हाँ, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना और दोनों को भी जोड़ोगे और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल आएगा। मतलब दोनों तरफ जो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये हमने थोड़ा सा इसको लॉजिक तरीके से करने की कोशिश की। ठीक है, तो